अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो श्रीमती जी? घर में घुसते ही रसोई से आती देसी घी की खुशबू सूंघते हुए मनोहर जी बोले, अजी देसी घी के लड्डू बना रही हूँ। राज को तो बहुत पसंद है मेरे हाथ के लड्डू। इस बार दिवाली पर जब राज बहू के साथ आएगा तो वापस जाते वक्त उसे डिब्बे में डालकर भी दे दूंगी। वहां विदेश में कोई क्या जाने देसी घी के लड्डुओं का स्वाद। अच्छा, तुम्हारी बात हुई क्या राज से? उसने कहा कि वो आ रहा है। मनोहर जी ने उत्साहित होते हुए सुषमा जी से पूछा। नहीं, आज तो नहीं हुई, लेकिन उसने कहा था ना कि दिवाली पर ही आने की सोचेगा। अब 2 साल से ऊपर होने को आए हैं, उन्हें विदेश गए, उनका भी तो मन करता होगा ना यहाँ आने का। सुषमा जी की बातें सुनकर मनोहर जी चुप रह गए, लेकिन मन ही मन आशंकित थे कि कहीं सुषमा जी की उम्मीद इस बार भी टूट ना जाए। शादी के बाद बेटा बहू सिर्फ एक बार बस घूमने के तौर पर अपने देश आए थे। उसके बाद पिछले 2 सालों में उन्होंने एक बार भी आने की कोशिश नहीं की। आखिर कितने दिन हो गए राज का फोन भी नहीं आया था। जब कुछ दिनों पहले पत्नी की जिद पर मनोहर जी ने फोन मिलाया तो राज ने सिर्फ ये कहकर फोन रख दिया कि अभी मैं बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। लेकिन दोबारा फोन भी नहीं आया। वैसे ही जब कभी भी सुषमा जी या मनोहर जी फोन पर बात करते और आने के बारे में पूछते तो राज बात को टाल देता। हाँ, एक बार उसने कहा था कि इस दीपावली पर वो आने की कोशिश करेगा। उसी बात को सच मानकर सुषमा जी बेटे बहू के आने की बाट जो रही थी। दिवाली के 2-3 दिन पहले से ही सुषमा जी बार बार राज और बहू को फोन लगा रही थी। कई कॉल्स के बाद राज ने फोन उठाया तो सुषमा जी ने पूछा, बेटा तुम कब तक आओगे? माँ, इस बार हम नहीं आ पाएंगे, बहुत काम है यहाँ, उधर से जवाब आया। सुषमा जी आगे कुछ पूछ ही नहीं पाई। उनका दिल भर आया था। आंखों से आंसू टपकने ही वाले थे कि पीछे मनोहर जी की आहट सुनकर उन्होंने खुद को संभाल लिया। जी, वो बहुत काम है राज को अभी, इतनी बड़ी पोस्ट पर है तो जिम्मेदारी भी तो ज्यादा है ना। इस बार नहीं आ पाएगा तो क्या हुआ, अगली बार वो जरूर आएंगे। मनोहर जी समझ रहे थे कि वो उन्हें नहीं बल्कि खुद को बहलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बिना कुछ बोले ही सुषमा जी को अपने गले से लगा लिया। सुषमा जी की आंखों में ठहरे हुए आंसू अब जर जर बह रहे थे। मनोहर जी अपनी पत्नी की भावनाओं को समझ रहे थे। वो खुद भी कहां खुश थे। हर माता पिता की तरह उन्हें भी तो अपने बेटे से यही उम्मीद थी कि जीवन के इस पड़ाव पर अपने पूरे परिवार के साथ वो भी एक खुशहाल जीवन जिएंगे। लेकिन जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद राज ने विदेश में नौकरी करने की इच्छा जाहिर की तो वो उसे रोक नहीं पाए। फिर शादी भी वहीं और नौकरी भी वहीं। पैसे कमाने की होड़ में इंसान रिश्तों की परवाह करना भी भूल जाता है, लेकिन माता पिता कहां अपने बच्चों को भूल पाते हैं। मनोहर जी बोझिल माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए बोले, राज नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, दिवाली तो आ रही है ना, चलो आज बाजार चलते हैं, दिए और पूजा का सामान भी तो लाना है। और हाँ, मुझे लगता है कि अब तुम सच में बूढ़ी हो गई हो। मनोहर जी ने छेड़ते हुए कहा तो सुषमा जी ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, बूढ़े होंगे आप? अच्छा, तो तुम जो पहले हमेशा दिवाली पर मूंग दाल का हलवा बनाती थी वो अब क्यों नहीं बनाती? सुषमा जी हौले से मुस्कुरा दी। दिवाली के दिन दोनों ने पूजा की और दिए भी जलाए, लेकिन उनके मन के अंधेरे को दिए की रोशनी भी दूर नहीं कर पा रही थी। सुषमा जी अनमने मन से बोली, अजी वो लड्डू कौन खाएगा? मनोहर जी उसी वक्त बाहर गए। थोड़ी देर बाद हाथ में 2 थैलों में पटाखे और फुलझड़ियां लेकर वापस आए और बोले, चलो बाहर चलते हैं, तुम्हारे लड्डुओं को खिलाने का भी इंतजाम हो जाएगा। सुषमा जी ने आश्चर्य से पूछा, जी कहां? सुषमा जी को वो पास के अनाथाश्रम में ले गए। वहां के बच्चों में जब उन्होंने पटाखे और मिठाई बांटी
तो बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर उनकी सारी मायूसी दूर हो गई। आज सही मायने में उन्होंने उन मासूम बच्चों के चेहरे पर चमक लाकर दिवाली मनाई। दोनों पति पत्नी खुश और संतुष्ट थे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।